जाता हूँ या हमारे दूसरे ज़ोमा बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जब हमारा इस्तकबाल करते हैं तो मैं उनके चेहरों को देखता हूँ तो ये कह रहे होते हैं पुकार पुकार कर ये आगे हमसे पैसे मांगने। अगर हमने कर्जों से जान छुड़ानी है, अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। मुश्किल मुआशी हालात के बायस IMF के पास जाना पड़ा। कर्ज प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरन कबूल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में फातह यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा हम में विल टू डू ना होना लम्हे फिक्रिया है, लम्हे फखरिया नहीं। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। गलतियों का इजाला करके मुल्क में ज़रे इनकलाब लाकर मईशत को मुस्तहकम करेंगे। ज़रूरत है इस अमर की कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए और उनको फिर पूरी तरह उसका फ़ायदा हासिल किया जाए। अगर हमने अक़वाम आलम में अपने पाकिस्तान को मुमताज़ करवाना है और अपना एक लोहा मनवाना है तो फिर मर्दों और ख़वातीन को मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेना होगा। आज पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और खुशहाली सबसे बड़ा चैलेंज है। मसाइल के हल के लिए इक़दामात करना होंगे और जानदार कौम बनकर आगे बढ़ना होगा। वतन अजीज़ में टैलेंट की कमी नहीं, ख़वातीन हमारी आबादी का निस्फ से भी ज़्यादा हिस्सा है। हमने तरक्की के अमल में ख़वातीन को आगे लाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाइख्तियार ख़वातीन प्रोग्राम से खिताब। रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट के मुताबिक जो चंद हफ्ते कबल उन्होंने की थी फ़िज़िकली भी जो डिपॉज़िट है वो स्टेट बैंक के पास जमा करवा दिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नाज़र हो। डूबती मईशत को $2 अरब का सहारा मिल गया। सऊदी अरब ने रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तस्दीक। कहते हैं फ़ंड्स मौसूल होने से मुआशी मामलात में बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। मुश्किल वक्त में मदद पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़ारत ख़जाना मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक में $2 अरब जमा कराने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया। कहा पाकिस्तानी कौम की जानिब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया अदा करें। सऊदी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार। IMF ने पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान के मुताबिक चीन 3.5 अरब, सऊदी अरब 2 अरब, UAE 1 अरब की फाइनेंसिंग करेगा। ADB और वर्ल्ड बैंक $50 करोड़ मुहैया करेंगे। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने के समरात। डॉलर की तेज रफ्तारी को ब्रेक। इंटरबैंक में डॉलर $1.45 सस्ता होने के बाद $278.35 पर आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 570 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 45,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दे। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर कहते हैं मौजूदा सेटअप में मज़ीद तोसी की हिमायत नहीं कर सकते। निगरान सेटअप को भी किसी सूरत आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी छोटी छोटी नॉमनीज हैं। इन कैमरा इसलिए कर रहे हैं कि बात खुल के हो सके, ताकि एक ही हमारा मकसद है कि फेयर, फ्री, इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। मौजूदा असेंबली अपने वक्त पर तहलील होगी, कोई तोसी नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट में बहुत सारी तरमीम कर रहे हैं जिनका एक ही मकसद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो और ऐसा होता नजर भी आए। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी में वजारत कानून और इंसाफ, पार्लिमानी अमूर और इलेक्शन कमीशन शामिल है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। इलेक्शन तमाम जमातें अपने लिए लड़ेंगी और अगला वज़ीर आज़म वो होगा जिसको अवाम वोट देंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं हम तमाम चीज़ों को बेहतर करके आवाम को देकर जाएंगे। नून लीग पाकिस्तान को तामीर करने वाली जमात और वफाक की इकाइयों को जोड़ने का पैगाम है। ऐसा नहीं हो सकता कि चोरी और फॉरेन फंडिंग का हिसाब न लिया जाए। नौ मई के पीछे कौन से अनासिर थे सब अयां हो चुका है। अब शोहदा की यादगारों की तौहीन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। वफाकी वजीर शहरी रहमान और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले रियासत से कोई बड़ा नहीं, ये मुल्क है तो हम हैं। 9 मई के वाकयात के ताने बाने एंटी पाकिस्तान से मिलते हैं। आज इसराइली शहरियों के फंडिंग के जवाबात भी मिल गए हैं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को यकीन। कहते हैं असम्बली की मुद्दत पूरी होने के 2 माह में इंतखाबात हो जाएंगे। मरदमशुमारी पर एतराज़ पर अब भी कायम हैं। तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, हमेशा जमहूरी जदोजहद को अपना रास्ता समझा। हमें मुल्क की मुश्किलात का इल्म है, मिलकर बेहतरी का काम करेंगे। कराची बल्दियाती इंतखाबात में M2M का बाइकआउट का फ़ायदा सिर्फ जमात इस्लामी को हुआ। हम तो मुफाहमत की सियासत करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे साथ मुनाफकत की सियासत की जाती है। शर्जील इनाम मेमन और नासिर शाह की मीडिया गुफ्तगू। भारत ने फिरोजपुर से दरिया सतलज में मज़ीद 73,418 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। PDM ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। पानी कुछ घंटों में गंडा सिंह कसूर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। दरियाई चनाब और रावी में पानी की आमद में मुसलसल कमी। दरियाई सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। PDMA पंजाब के मुताबिक तमाम दरियाओं, डैम और ब्रिजेस में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाओं, ब्रिजेस, डैम्स और नालाजात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। मानसून की बारिशों और भारतीय आबी जारियत की वजह से दरियाई सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत कश्तियों में सामान समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। महकमे मौसमियात ने 13 से 17 जुलाई मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। बहीरे अरब से 12 जून को हवाएं मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 12 जुलाई की शाम को कश्मीर और गलियात समेत पोठोहार रीजन में बारिशें होंगी। कुरान 2 अरब मुसलमानों के दिल में बसता है। बेहुरमती से जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का इंसानी हुकूकी कौंसिल के इजलास से वर्चुअल खिताब। बदकिस्मती से हुकूमती इजाज़त से शरंगेजी जारी है। बेहुरमती के वाक़यात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। सरबराह पाक फजाइया से सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ऑपरेशनल और तरबियती शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। दोनों ममालिक का फ़ज़ाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के लिए दरख्वास्तों की वसूली जारी। इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी के तराजू के निशान अलाट करने की दरख्वास्त पर एतराज़। दरख्वास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत। पड़ोसी होने के नाते हम पर फर्ज है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें। यकीन दिलाते हैं किसी को भी पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। अबूरी अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दो टोक बयान। बोले हमें वज़ीरिस्तान के मुहाजिरीन की अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापसी पर लाहे अमल तैयार करना होगा।